तो भाई जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई सारे बच्चे मस्त होंगे और भाई अपने घर में भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लियर? तो आज हमारा क्या है भाई, आज हमारा पॉलिटी का पार्ट 13 है, हमारी वही 1000 MCQ सीरीज का। आई थिंक 2-3 क्लास और होनी है तो हमारे अप्रोक्स उतने हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके टॉपिक्स वाइज मतलब थ्योरेटिकल फिर स्टार्ट करेंगे फिर अपन लोग। ठीक है, फटाफट भाई सारे बच्चे ज्वाइन हो जाए, फिर करते हैं आज का श्री गणेश। स्टार्ट करने से भाई सबसे पहले भाई एक आपका एक कोट, बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते बच्चे। तो मैं हमेशा कहता हूं भाई यूपीएससी क्या है भाई, एक जर्नी है। तो तैयारी में समझना क्या है आपका, ये यूपीएससी क्या है, एक आपकी जर्नी है आपकी। इस जर्नी का मजा ले और भाई डेफिनेटली एक बात समझना, अगर आपने सही ईमानदारी से तैयारी करी है ना, तो आप जहां पर अभी स्टेबल कर पा रहे हैं, आप यहां से आगे ही देखना, कभी पीछे को कोई मतलब नहीं बनता है भाई। ठीक है, तो ये है भाई। और कोई भी अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है तो आप प्लीज Y598 भाई अपना कोड यूज करें हमारा, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा भाई। क्लियर सभी को? चलिए भाई, तो भाई ये आप हमारे कुछ जो आप हमारा नहीं हम सबका है आपका अड्डा 247 ऐप, इसके बारे में कुछ हम बात करें। फीचर क्या है भाई, क्यों हम इसको इंस्टॉल करें? भाई आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल मिलता है भाई, जो आपके एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यस और नो? ठीक है, आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं, और आपके एनडीए एग्जाम में करंट अफेयर्स का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है आपका। अप्रोक्स ये मानिए 12 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, तो 12 कितने 48 मार्क्स के आसपास आपके भाई यहां से आ सकते हैं। ठीक है, कहीं भाई जरूरत नहीं है, सीधा आप ऐप डाउनलोड करें, एनरोल करें अपने आप को, और सीधा करंट अफेयर्स पे जाएं। कोई भी वैकेंसी आती है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग तो भाई आपको यहां मिल जाएगी भाई। आपको डेली क्विज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके डेली प्रैक्टिस फैक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है भाई डेली क्विज। और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज क्विज भी वहां पर देख सकते हैं। कि मतलब सपोज करो आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये वाला फीचर भी कहां मिलेगा, आपके और हमारे दोनों, हम दोनों के ऐप के ऊपर, किस पे, हमारे अड्डा 247 के ऐप पे। ठीक है, आपको मंथली मैगजीन्स मिल जाएंगी भाई। आपको पावर कैप्सूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको एग्जाम क्रैक करने में कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो टिप्स होती हैं वो यहां पर मिल जाते हैं। आपको नोट्स एंड आर्टिकल्स मिल जाते हैं, एंड आपको वीडियोस भी मिल जाती हैं। क्लियर? तो फटाफट भाई सारे बच्चे अड्डा 247 का ऐप प्ले स्टोर पे जाएं और आपका डाउनलोड करें भाई। क्लियर? तो भाई जो बच्चे नए जुड़े भाई प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, जो देख रहे हैं। क्लियर? चलिए भाई करें भाई आज का सेशन स्टार्ट। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। क्या है हमारा आज? पार्ट 13 है किसका? हमारा इंडियन पॉलिटी का। कोई दिक्कत किसी को? और ये आपके यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे आपका वो एनडीए हो, चाहे आपका वो सीडीएस हो, चाहे आपका सीएपीएफएसी हो, आपका और भी कोई एग्जाम जो आपके यूपीएससी कंडक्ट करा रही है भाई, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो आपके अदर जो एग्जाम है, चाहे आपके एसएससी का कोई भी एग्जाम है, वहां पर भी ये आपको बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट? ओवरव्यू में फटाफट बताएं भाई। क्लियर? चलिए भाई बात करते हैं नए पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या 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 कह रहा है? इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इंटेंड टू वैकेंट हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, ही सेंड हिज रेजिग्नेशन। कहने की बात क्या है कि जो आपके स्पीकर ऑफ जो लोकसभा है, ठीक है, अगर वो अपना टेन्योर खत्म होने से पहले रिजाइन कर जाते हैं, तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे? ये है क्वेश्चन की डिमांड। ठीक है, ऑप्शन है आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सेकंड है लीडर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा, थर्ड है आपका डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं लीडर ऑफ हाउस लोकसभा कौन होते हैं भाई? आपके पीएम होते हैं। कौन होते हैं भाई? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि हेड ऑफ लोकसभा कौन होते हैं? तो हेड ऑफ लोकसभा हमेशा होता है भाई स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये याद रखना बच्चे, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रहेगा। चलिए भाई टाइमर है स्टार्ट, फटाफट भाई सारे बच्चे बताएं भाई क्या है सही आंसर। ये रहा आपका टाइमर, फटाफट बताएं भाई क्या सही आंसर है भाई आपका। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है भाई स्पीकर ऑफ लोकसभा के रिगार्डिंग कि अगर इन केस उनको अपना टेन्योर, देखो क्या कह रहा है, एक्सपायर ऑफ हिज टर्म, मतलब उनका जो टेन्योर है उसको एक्सपायर होने से पहले अगर वो रिजाइन करना चाहते हैं तो वो किसको रिजाइन देंगे? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ हाउस लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फटाफट भाई सारे बच्चे कमेंट करें और बताएं भाई क्या है सही आंसर। और भाई फिर वही बात, आपका एनडीए का एग्जाम आने वाला है, तो अपनी प्रिपरेशन को आप लोग बूस्ट करें। ठीक है, जहां भी लूप होल दिख रहा है भाई, आप फटाफट भाई वहां पर आप लोग उसको रिवीजन करें, रीड आउट करें। अगर समझ नहीं आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे अपना कमेंट करें, कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करें भाई, आपको डेफिनेटली रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। बताएं भाई क्या सही आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा भाई? समय समाप्ति की घोषणा की तरफ होते जा रहा है भाई आपके 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5, 4, 3, 2 और 1 और टाइम समाप्त।
देखिए भाई, हमेशा याद रखना जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है अगर उनको रिजाइन करना है तो वो हमेशा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को रिजाइन करेंगे, इसको आपको डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को अपना रेजिग्नेशन देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई दूसरे पॉइंट के बारे में, तो अगर आपके डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को अगर रिजाइन करना है, किसको, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा अगर रिजाइन करना है तो वो देंगे आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा को रेजिग्नेशन। ठीक है, अब यहां से एक चीज सुनो भाई, ये क्या आपका वाइस वर्सा है, क्या आपका ये वाइस वर्सा है। सेम चीज अगर मैं बात करूं, ये आपका हो गया भाई आपके लोकसभा का। अगर मैं बात करूं आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट में होती है भाई, यहां पर भी वाइस वर्सा है भाई आपका, ये दोनों एक दूसरे को अपना क्या करेंगे, अपना रेजिग्नेशन देंगे भाई। क्लियर, कोई डाउट किसी को? अब देखो भाई, प्रेसिडेंट का कोई भी रोल नहीं है यहां पर, ठीक है, लीडर का भी कोई रोल नहीं है आपका, और यहां पर चेयरमैन और राज्यसभा का कोई मतलब बनता भी नहीं था यहां पर। क्लियर सभी को? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पार्लियामेंट एंजॉय द एक्सक्लूसिव राइट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट कंटेन। देखो क्या कह रहा है भाई, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहा है आपका, तो पार्लियामेंट भाई किस सब्जेक्ट लिस्ट के अंदर अपनी क्या कहते हैं पावर का यूज कर सकती है भाई, एक्सक्लूसिव मतलब खाली उसी के लिए पावर है भाई आपका। तो यूनियन लिस्ट, सेकंड है आपका कंकरेंट लिस्ट, थर्ड है आपका स्टेट लिस्ट, और फोर्थ है आपका बोथ 1 and 2। क्लियर, थोड़ा सा बात करते हैं इन सब के बारे में। तो देखो भाई, आपके तीन तरह की लिस्ट होती है भाई, एक होता है भाई आपका यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है भाई आपका स्टेट लिस्ट, और तीसरा होता है आपका कंकरेंट लिस्ट। कौन सा आपका? कंकरेंट लिस्ट। पहले आप लोग आंसर करें भाई, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं, इन तीन लिस्ट के बारे में बताओ भाई। और काफी बार क्वेश्चन आपके यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है, तो आपको पता होना चाहिए। फटाफट बताइए भाई, क्या सही आंसर है आपका? यूनियन लिस्ट है आपका, कंकरेंट लिस्ट है आपका, स्टेट लिस्ट है, या फिर बोथ 1 and 2। एंड भाई यहां पर जो एक शब्द है एक्सक्लूसिवली, मतलब खाली पार्लियामेंट के पास पावर है इसमें। ठीक है, इस टर्म पे भी थोड़ा ध्यान देना, किसके बारे में पूछ रहा है कि ये स्पेशल पावर है किसके बारे में, खाली आपके पार्लियामेंट के पास है। फटाफट भाई सारे बच्चे कमेंट करें भाई, क्या सही आंसर होगा आपका। क्लियर, और भाई पार्लियामेंट कैसी बॉडी आपकी, ये आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी है आपकी। क्लियर, बताओ भाई, यूनियन है आपका, और समय समाप्त होता हुआ 5 4 3 2 और 1। चलिए भाई बात करते हैं इसके सही आंसर के रिगार्डिंग। तो देखो भाई, पार्लियामेंट के बारे में पूछा है, और देखो यहां पर पूछा है खाली एक्सक्लूसिव, मतलब एकमात्र पावर है। तो भाई देखो, यूनियन लिस्ट के अंदर जो ओनली पावर है वो आपके सेंटर की है, किसके? आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की है भाई। स्टेट के अंदर भाई स्टेट गवर्नमेंट की आपकी। अब जब स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई स्टेट कहां पर है आपका? ये वाला। तो ये तो कट गया भाई आपका, यस और नो, ये कट गया भाई आपका। अगर मैं बात करूं कंकरेंट लिस्ट के बारे में, तो आपको पता है कि भाई यहां पर आपका स्टेट प्लस सेंटर दोनों ही पर आते हैं। तो ये एक्सक्लूसिव पावर हुआ भाई? नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर स्टेट भी अपनी लॉ बना सकते हैं। तो भाई ये भी कट गया, बोथ 1 and 2 कटा गया, तो भाई आपका कंकरेंट भी कट गया। तो क्या बचा आपका? ओनली ए इज द राइट आंसर। कौन सा भाई आपका? ए इज द राइट आंसर। और भाई यूपीएससी में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? यस और नो बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट किसी को? यस और नो? क्लियर, चलिए भाई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बिल इज सर्टिफाइड एज अ मनी बिल इन लोकसभा। भाई क्या कह रहा है, अगर कोई भी एक बिल आ रहा है तो वो मनी बिल है या नहीं है, उसको सर्टिफाई करने की जो पावर है वो किसके पास है, ये क्वेश्चन की डिमांड है भाई। पहला दिया है आपको प्रेसिडेंट, दूसरा दिया है आपको फाइनेंस मिनिस्टर, तीसरा दिया है आपको प्राइम मिनिस्टर, चौथा दिया है आपको स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्लियर, ये रहा भाई आपका टाइमर। बताओ भाई क्या सही आंसर है। थोड़ा सा यहां पर हम मनी बिल के बारे में ही बात करेंगे। मनी बिल होता क्या है भाई आपका, बताओ भाई, फटाफट बताओ भाई, कौन भाई सर्टिफाई करेगा भाई? आपका प्रेसिडेंट करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे, आपके पीएम करेंगे, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा करेंगे? बताओ भाई फटाफट, क्या है सही आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर आपका डी होगा? बताइए भाई, क्या सही आंसर है आपका? उम्मीद करता हूं भाई आंसर दे रहा हूं। थोड़ा सा मनी बिल के बारे में बात करते हैं। तो देखो भाई, मनी बिल कौन सा बिल था भाई? कोई भी बिल आपका अगर मनी के रिगार्डिंग है आपका, देखो 3 तरह के बिल होते हैं आपके, देखो आपको पता होगा। एक होता है भाई आपका मनी बिल, एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और एक होता है आपका ऑर्डिनरी बिल। कौन सा आपका? ऑर्डिनरी बिल होता है भाई आपका। ठीक है, मनी बिल से समझ पा रहे, जो भी पैसे के लेन देन से रिगार्डिंग कोई भी बिल होगा वो आपका मनी बिल होगा। कोई आपके संविधान के अंदर कोई भी चेंज होगा तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होगा आपका।
एंड जो आपका ना तो संवैधानिक ना आपके पैसे के लेन देन से, वो होगा आपका ऑर्डिनरी बिल। क्लियर, यस और नो? ठीक है। मनी बिल के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो भाई मनी बिल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मनी बिल के लिए भाई प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, यस और नो? किसकी भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भाई। ठीक है, कोई भी बिल मनी बिल है नहीं है, ये हमेशा स्पीकर ऑफ लोकसभा ही करेंगे भाई। देखो ये क्या है, आपकी स्पेशल पावर है किसकी? आपकी लोकसभा के स्पीकर की। राज्यसभा का यहां पर कोई भी रोल नहीं है। और याद रखना जो मनी बिल है, जो मनी बिल है वो ओनली इंट्रोड्यूस होगा भाई कहां पर? आपके लोकसभा के अंदर। ओनली लोकसभा, राज्यसभा की कोई पावर नहीं है। तो देखो भाई क्या होगा आपका आंसर? डी इज द राइट आंसर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो प्रेसिडेंट का भाई, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, पर प्रेसिडेंट सर्टिफाई नहीं करते हैं भाई, क्योंकि यहां पर सर्टिफाई बारे में पूछा है भाई आपका। फाइनेंस मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है आपका, और पीएम का भी कोई रोल नहीं है यहां पर। क्लियर? तो कौन हुआ आपका? स्पीकर ऑफ लोकसभा हुआ भाई। देखो अगर मैं बात करूं भाई स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में, ठीक है, या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में, तो ये कुछ स्पेशल पावर है भाई। देखो किसकी? एक तो डेडलॉक वाली, ठीक है, जो आपकी ज्वाइंट सीटिंग में उस टाइम ये प्रिसाइड करते हैं भाई आपका। ठीक है, मनी बिल के रिगार्डिंग, और इनका भाई ऑल इंडिया, खैर तो उसकी होगी। तो ये क्या है? आपकी कुछ स्पेशल पावर है भाई स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये जो खाली स्पीकर ऑफ लोकसभा एंजॉय करते हैं। चेयरमैन राज्यसभा का कोई भी यहां पर रोल नहीं है भाई। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ऐसा और नो बताओ भाई, यस और नो? कोई डाउट किसी को? चलिए भाई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ। कहने की बात यह है, अगर भाई जो वीपी है आपके, वीपी अगर वो एक्ट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भाई उनकी जो सैलरी है, किसकी? जो वीपी की सैलरी है वो किस पोजीशन पे ड्रोन करेंगे, वो पूछा। ड्रोन मतलब उनको सैलरी आएगी, वो पूछा है आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्योंकि आपको पता है, टाइमर स्टार्ट करते हैं फिर हम बात करते रहेंगे भाई। ठीक है, टाइमर स्टार्ट कर देते हैं। क्या? क्योंकि आपको पता है कि जो वीपी है, कौन? जो वाइस प्रेसिडेंट है आपके, वो क्या है आपके? वो आपके एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर वीपी के पद पे अगर आएगा, नियुक्त होगा, तो भाई वो डायरेक्टली आपका एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएगा। यस और नो? ये पॉइंट क्लियर है आपका। दूसरा कह रहा है आपका प्रेसिडेंट, तीसरा कह रहा है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फोर्थ कह रहा है बोथ 1 and 2। बताइए भाई क्या है सही आंसर? टाइमर चल रहा है, बताइए भाई। कुछ यहां पर इस पॉइंट के रिगार्डिंग कुछ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कब प्रिसाइड कर सकता है। ठीक है, किन किन कंडीशन में भाई प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है, जो सीट है, वो वैकेंट हो सकती है, और उस टाइम वीपी का क्या रोल होता है, और वीपी के पास कौन कौन सी पावर होंगी। बताओ भाई। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बी है आपका प्रेसिडेंट, तीसरा है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका बोथ 1 and 2। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कमेंट किया होगा। अब देखिए भाई समझने की बात जो है यहां पर, देखो क्या कह रहा है आपका, तीन चीजें बात करें। देखो पहली बात तो ये कि ये प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो कब वैकेंट होगा भाई? या तो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे भाई? रेजिग्नेशन करेंगे, क्या करेंगे? रिजाइन करेंगे, और किसको देंगे भाई? आपके वीपी देंगे, किसको? वाइस प्रेसिडेंट देंगे भाई। ठीक है, अगर उनकी डेथ हो जाती, क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है भाई। ठीक है, या फिर उनका इंपीचमेंट हो जाता है। क्या होता है? उनका इंपीचमेंट हो जाता है भाई। अब देखो इंपीचमेंट के बारे में बात करूं तो इंपीचमेंट का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का खाली एक कंडीशन गिवन है, ओनली ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? ओनली ऑन द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। खाली एक सर्टेन ग्राउंड भाई आपके संविधान के अंदर मेंशन है, यस और नो? है कि नहीं भाई? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें तो इन तीनों कंडीशन के अंदर जो वीपी है आपके, कौन? जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो जब आपके वीपी एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब वीपी भाई आपके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का काम नहीं करेंगे। ये पॉइंट और याद रखना, नहीं करेंगे भाई। ठीक है, उस टाइम जो आपका डेप्यूटी चेयरमैन होगा आपके राज्यसभा का, वो एक्ट करेगा। तो क्या करेगा? आपका एक्ट करेगा एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो जो भी पर्क्स एंड प्रिविलेज होंगे किसके?
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, और जब आपके वीपी एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो सारे उनको प्रेसिडेंट के पर्क्स मिलेंगे, तो मतलब सैलरी भी उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मिलेगी। क्लियर? किसकी मिलेगी? आपकी सैलरी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मिलेगी। एंड जितने टाइम तक भाई वीपी एक्ट करेंगे, जब तक वीपी आपके राष्ट्रपति भवन के अंदर रहेंगे। यस और नो? क्लियर? यस और नो? सुप्रीम कमांडर होंगे आपके, तो जो भी आपके प्रेसिडेंट का जो काम है वो आपके वीपी करेंगे एज अ एक्ट ऑफ प्रेसिडेंट। और देखो कब तक? मैक्स टू मैक्स 6 मंथ तक, 6 मंथ तक उन्हें नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना पड़ेगा एंड उसको ऑफिस भी करवाना पड़ेगा भाई। क्लियर? और याद रखना, यहां से थोड़ी बात आऊं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो ओथ है भाई, ये पूछता ओथ कौन कराता है भाई? एडमिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। कोई डाउट किसी को यहां तक? यहां तक कोई डाउट किसी को? यस और नो? तो भाई क्या होगा आपका? बी इज द राइट आंसर। क्लियर? देखो एक क्वेश्चन से हमने काफी चीज पढ़ी है भाई, कौन किसको इंपीच करेगा, कब नहीं करेगा, क्या रिमूवल प्रोसेस है आपका। और यहां से बताओ इंपीचमेंट के बारे में बताओ, तो भाई याद रखना ये आपका ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आ सकता है। ठीक है? पहले भाई रिजोल्यूशन आएगा भाई 1/4 रिजोल्यूशन आएगा किसी भी हाउस के अंदर, आइदर लोकसभा, आइदर राज्यसभा एंड आपका लोकसभा। ठीक है? और उसके बाद ईच हाउस से, मतलब आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा से, ये आपका किससे? स्पेशल मेजोरिटी 2/3 से भाई ये आपका पास होना चाहिए जब आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होंगे? आपके रिमूव होंगे, उनका इंपीचमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। कोई डाउट किसी को यहां तक? क्लियर? यहां तक कोई डाउट? यस और नो? चलिए भाई, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आएगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा भी हुआ है भाई। क्लियर? चलिए भाई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका? हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। ठीक है? कौन भाई आपका प्रिसाइड करेगा कब? आपके जॉइंट सिटिंग के ऊपर। तो यहां से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके बच्चे। ठीक है ना? पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन रिगार्डिंग, ए पर्सन इलेक्टेड बाय द बोथ हाउसेस, अगर जो आपके प्रिसाइड करेगा भाई वो आपके दोनों हाउस से इलेक्ट होगा। ठीक है भाई? चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, काउंसिल मतलब काउंसिल ऑफ हाउस, मतलब आपके राज्यसभा के बारे में बात कर रहा है आपका, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बताइए भाई क्या सही आंसर है? फटाफट सारे बच्चे आंसर करें और बताएं भाई क्या सही आंसर होगा। ये रहा आपका टाइम। बताओ भाई कैसे आंसर है इसका? चलिए भाई बात करें सही आंसर के बारे में। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं भाई, याद रखना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज, याद रखना। देखो एक होता है भाई, पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके जॉइंट सिटिंग के बारे में, जॉइंट सिटिंग के बारे में पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखो तो जॉइंट सिटिंग में जो कंडीशन है बच्चे, जॉइंट सिटिंग जेएस लिख दे रहे हैं आप जॉइंट सिटिंग के लिए। देखो ये कब हो सकता है भाई? जब आपका कोई भी बिल, कौन सा कोई भी बिल आपका, ठीक है, सपोज करो किसी एक, सपोज हम लेते हैं लोकसभा ने अगर वो पास कर दिया है, क्या कर दिया भाई? पास कर दिया है, और वो गया है भाई राज्यसभा के पास पास होने, और राज्यसभा उसको पास नहीं करता है। ठीक है? तो उस कंडीशन में आपकी जॉइंट सिटिंग हो जाएगी। ठीक है? अब देखो जो पहला पॉइंट है भाई जॉइंट सिटिंग का, वो क्या है आपका? ओनली ऑन ऑर्डिनरी बिल। कौन सा बिल? आपका ऑर्डिनरी बिल के ऊपर हमेशा जॉइंट सिटिंग होगी भाई। क्लियर? याद रखना भाई सेकंड पॉइंट क्या है? मनी बिल एंड जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है भाई, इसके ऊपर कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। ये याद रखना है। क्या कह रहा है? जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। ठीक है? जॉइंट सिटिंग का जो कॉल ऑफ है, जो निमंत्रण है भाई उस जॉइंट सभा को बुलाने का, वो कौन करेंगे भाई? सम्मन करेंगे आप, कौन? आपके
कौन हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो दो क्वेश्चन बताऊंगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, जो प्रिसाइड करेगा, मतलब जो उस सभा को चलाएगा, प्रिसाइड करेगा भाई, हमें याद है ज्वाइंट सेक्रेटरी जो आपके प्रिसाइड होगा भाई, आपका प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होंगे वो होंगे आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो अब एक पॉइंट हो गया, दो पॉइंट हो गया, तीन पॉइंट हो गया, चार पॉइंट हो गया, और देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है भाई, हु प्रिसाइड ओवर ज्वाइंट सिटिंग, तो हमें याद रखना है भाई स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द राइट आंसर। स्पीकर लोकसभा इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये रिपीट हुआ है, और देखो यहां से बेसिक प्लस आपको एडवांस क्या पूछा जा सकता है यही मैंने बता दिया है आपको। इसको कहते हैं भाई लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, कि क्वेश्चन से कौन, एक क्वेश्चन से भाई कौन कौन से क्वेश्चन बनने के जो हाईली चांस है उस पर अगर हम बात करते हैं भाई। कैसे लगा भाई, क्लियर सभी को, यस और नो, क्लियर सभी को। याद रखना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये वाली चीज काफी बार ये चीज पूछी गई है। चलिए भाई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपका, द राइट टू नॉमिनेट मेंबर टू द राज्यसभा रेस्ट विद, फटाफट बताओ भाई, इसमें कोई हमें वार्तालाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, आपको टाइम मिलता है मात्र 20 सेकंड का। फटाफट बताओ सर किसके क्या सही आंसर होगा, बताओ भाई। ओनली 20 सेकेंड इज मोर देन एनफ रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। देखिए भाई, अगर मैं बात करूं भाई नॉमिनेशन की, तो भाई देखो दो चीजें, एक तो होता है नॉमिनेशन, नॉमिनेशन इन राज्यसभा एंड आपका लोकसभा, ठीक है, और कौन करते हैं भाई, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं भाई, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा में भाई कितने आपके 12 मेंबर को भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं भाई, आपके नॉमिनेट करते हैं, कितने आपके 12 मेंबर को, ठीक है। लोकसभा में भाई 2 मेंबर को भाई आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते थे टिल आपका 2019 तक। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से क्या हुआ भाई, आपके जो 2 मेंबर कौन से आपके, जो आपके लोकसभा के अंदर आते थे, लोकसभा, और कौन सी कमेटी है भाई आपके एंग्लो इंडियन, कौन सा आपका एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग थे भाई, इनको अब एबॉलिश कर दिया है, ठीक है। याद रखना अब नहीं करते, 2019 तक करते थे। और कौन सा अमेंडमेंट है भाई, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019, क्लियर। यही पूछा है भाई, कितने हो गए भाई आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हो भाई, कितने करते हैं आपके 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं भाई, क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन फॉर अ पर्सन टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताओ भाई क्या सही आंसर होगा भाई। यहां करते हैं 0 और देते हैं आपको ओनली 40 सेकेंड्स, बताओ भाई मिनिमम एज क्या है भाई टू बिकम अ इलेक्शन के लिए, किसमें आपके लोकसभा के लिए, बताओ भाई क्या सही आंसर है आपका। बताइए कैसे आंसर है आपका। 21 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर या फिर 35 ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। बताइए भाई, लोकसभा के बारे में पूछा है, लोकसभा आपका ग्रीन कारपेट पता होना चाहिए, आपके जनता जनार्दन, जहां पर आपकी जो आम जनता है वो पार्टिसिपेट करती है इन द फॉर्म ऑफ वोट, क्लियर। तो देखिए भाई कितनी कम से कम जो मिनिमम आयु है वो आनी चाहिए आपकी भाई 25 वर्ष, किसके लिए भाई, लोकसभा के लिए। कितने भाई 25 ईयर होनी चाहिए किसके लिए भाई, आपके लोकसभा के लिए। एंड भाई 30 ईयर होना चाहिए भाई किसके लिए, आपके राज्यसभा के लिए, किसके लिए, राज्यसभा के लिए, क्लियर, शॉर्टेड। चलिए भाई, विच ऑर्गन इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स, भाई कौन सा है आपका, एग्जीक्यूटिव है आपका, जुडिशरी है आपका, लेजिस्लेटिव है आपका, या फिर आपका सिविल सर्वेंट है। बताइए भाई फटाफट क्या सही आंसर होगा भाई, ये रहा टाइमर, बताओ भाई।
बताओ भाई कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स के लिए कौन होगा भाई आपका? एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशरी होगा आपका। चलिए भाई टाइमर तो कट गया, कोई बात नहीं, यहीं से हम बात करते हैं। देखिए भाई हमेशा याद रखना भाई, देखो नेशनल पर देखो कोई भी जो बजट टाइप जो कुछ भी आता है आपका, वो कौन डिसाइड करता है भाई? वो आपका लेजिस्लेचर है। कौन? आपका लेजिस्लेचर है आपका। क्लियर? तो विच ऑर्गन इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स? सबके पर्स के रिगार्डिंग भाई आपका कौन? आपका लेजिस्लेचर होगा भाई। एग्जीक्यूटिव कोई एग्जीक्यूटिव तो इम्प्लीमेंट का काम है आपका। जुडिशियल मतलब सिविल सर्वेंट भी आपका किसका पार्ट है? आपका एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है। कौन सा? आपका सिविल सर्वेंट। क्लियर? चलिए भाई बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है? हु कैन बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा बट कैन स्पीक बोथ इन राज्यसभा एंड आपका लोकसभा? कौन कहता था हु कैन बी अ member of Rajya Sabha but can speak both in Rajya Sabha and Lok Sabha? The deputy chairman of the Rajya Sabha, ठीक है, leader of the house in Rajya Sabha, nominate member of the Rajya Sabha या फिर minister who are the member of Rajya Sabha। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा बात करेंगे। बताओ भाई पहले आंसर दीजिए, क्या सही आंसर होगा भाई? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर आपका डी होगा? बताइए भाई क्या सही आंसर है इसका? बताइए भाई डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में पूछा है भाई राज्यसभा के रिगार्डिंग, कौन सा सही आंसर होगा इसका? चलिए भाई बात करें भाई इसके रिगार्डिंग, तो भाई देखना देखिए भाई मिनिस्टर हु आर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। देखो भाई अगर मैं बात करूं मैं किसके बारे में भाई, दोनों सदन में भाई कौन बोल सकता है भाई, याद रखना। देखो डेप्यूटी चेयरमैन का कोई मतलब रोल नहीं है भाई आपका, ठीक है। लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा ये तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, क्लियर। नॉमिनेट मेंबर के बाद भाई कोई पावर नहीं होती है इतनी, तो भाई याद रखना हमेशा जो भी मिनिस्टर होते हैं भाई मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर हु आर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, उन्हीं के पास पावर है कि भाई वो लोकसभा में भी अपनी बात रख सकते हैं। कौन? आपके मिनिस्टर। क्लियर? कौन सा आपके मिनिस्टर इज द राइट आंसर। क्लियर? शॉर्टेड। चलिए भाई बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, व्हाट आर द रेसिड्यूरी पावर। भाई रेसिड्यूरी पावर कौन सी होती है भाई? पावर विच आर एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, पावर विच आर इंक्लूड इन यूनियन लिस्ट, पावर विच आर एन्यूमरेटेड इन द कंकरेंट लिस्ट, और पावर विच आर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ दिस लिस्ट। बहुत बढ़िया आंसर है भाई क्वेश्चन होता है क्या आंसर है? रेसिड्यूरी पावर के बारे में पूछा है कि वो आपके स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है, वो आपके यूनियन लिस्ट के अंदर मेंशन है, वो आपके कंकरेंट लिस्ट के अंदर मेंशन है, या फिर वो किसी लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है। रेसिड्यूरी पावर के बारे में देखो भाई बात करेंगे भाई किसके पास पावर है इसके अंदर अपनी लॉ बनाने की, यही बात करेंगे। बताइए भाई क्या सही आंसर है? ए होगा, बी होगा, आपका सी होगा या फिर आपका डी होगा? बताइए भाई क्या सही आंसर है आपका? बताइए भाई क्या सही आंसर है आपका? फटाफट बताएं भाई क्या सही आंसर है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? चलिए भाई बात करते हैं भाई इसके रिगार्डिंग। तो देखो भाई, देखो जो चीज मैंने बताया 3 लिस्ट होती है भाई, एक होती है भाई आपकी यूनियन लिस्ट, एक होती है भाई स्टेट लिस्ट, एक होती है आपकी कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट के अंदर भाई किसके पावर है? आपके सेंटर के पास पावर है। स्टेट के अंदर भाई आपके स्टेट के हाथ में पावर है, और जो कंकरेंट लिस्ट है इसके अंदर किसके? आपके सेंटर प्लस स्टेट के पास, दोनों के पास पावर है।
ठीक है, तो कोई भी ऐसी कोई चीज जो आपके किसी भी लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है, वो होती है आपकी रेसिड्यूरी पावर। कौन सी होती है आपकी रेसिड्यूरी पावर? होती है powers which are not mentioned in the any of the list। कौन सी लिस्ट? आपकी ये 3 लिस्ट, ठीक है भाई, तो वो होती है भाई आपका रेसिड्यूरी पावर। और यहां से अगर मैं एक चीज बताऊं आप लोग को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो रेसिड्यूरी पावर है ना बच्चे, इसके अंदर जो लॉ बनाने की जो पावर है वो किसके पास है भाई? वो आपके पार्लियामेंट के पास है। ओनली किसके पास है? आपके पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट में किसके भाई? आपके लोकसभा एंड आपके राज्यसभा। क्लियर? क्योंकि यहां पे प्रेसिडेंट के पास कोई भी पावर नहीं है। क्लियर? तो याद रखना किसके बारे में बात करें? आपका पावर विच आर नॉट मेंशन इन एनी लिस्ट। और रेसिड्यूरी पावर के अंदर भाई पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक द लॉ। क्लियर सभी को? शॉर्टेड? कोई डाउट किसी को? यहां तक बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट? क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भाई काफी बार पूछा गया आपके रिगार्डिंग, आपके लिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग। क्लियर? चलिए भाई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका? हाउ मेनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो कितने मेंबर भाई आपके प्रेसिडेंट का नॉमिनेट होता है भाई? फटाफट बताओ भाई। 5 होते हैं, 12 होते हैं, 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर, या फिर 10 मेंबर होते हैं भाई। इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपको पता है भाई कितने आपके 12 मेंबर भाई आपके नॉमिनेट होते हैं भाई किसके अंदर? आपके राज्यसभा के अंदर। किसके अंदर? आपके राज्यसभा के अंदर। चलिए भाई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। किधर बात कर रहा है आपके? नॉट क्या पूछा भाई? कौन सा इनमें से नहीं है वो पूछा है आपका। डिसोल्यूशन ऑफ हाउस, रिजोल्यूशन, क्वेश्चन, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन। बताइए भाई क्या सही आंसर है? बताइए क्या सही आंसर है इसका? हाँ गौरव, हाँ कहाँ पर हो? अच्छा अच्छा, मैं कह रहा था मेरे जो 2 सेशन है ना आपके, 3 बजे वाला, 7:30 वाला, इसको आप अनलिस्ट कर दो। मैं 3 बजे लेके रिकॉर्डिंग मेरे को लैपटॉप लेने जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर पे मेरे को, ठीक है ना? तो मैं 1.5 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं रिकॉर्ड ही कर रहा था, ठीक है? तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, आप उसको 7:15 के टाइम पे उसको चला देना उसको, ठीक है ना? कैसे? 7:15 पे उसको चला देना। मेरी हितेश सर से बात हो गई है, आप एक बार उनसे भी पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? ओके ओके ठीक। नहीं, एक सेशन बस। हाँ 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 वही जाएगा बस, ठीक है ना? ये भाई कल जाएगा, मेरे को लैपटॉप लेने जाना है। लैपटॉप फिर आज नहीं ले पाया तो फिर मंडे को लेना पड़ेगा, मंडे को फिर क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना? हाँ 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 हाँ, एक मिनट मैं आपको अभी थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, पहले रिकॉर्ड कर लूँ मैं लेक्चर को, ठीक है ना? ठीक ओके ठीक। क्लियर भाई? शॉर्टेड? चलिए भाई बात करें भाई इसके बारे में। देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल टू लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। भाई देखो सुनो, देखो रिजोल्यूशन से भाई होता है भाई आपका, क्वेश्चन से होता है भाई आपका, और नो कॉन्फिडेंस मोशन से भाई आपका जो पूरा लेजिस्लेचर है आपका, वो आपका क्या हो जाता है भाई? पूरा आपका डिसॉल्व हो जाता है। कौन सा? आपका जो भी आपकी रूलिंग गवर्नमेंट होती है भाई। बट वन मोर थिंग, जो आपका डिसोल्यूशन है भाई हाउस का, किसका? आपका डिसोल्यूशन जो हाउस है आपका, ये आपका मेंशन नहीं होता है भाई इसके रिगार्डिंग। क्लियर? तो ये पूछा भाई कौन सा आपका नॉट टूल है कंट्रोल का, तो आपका ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, ठीक है? देखो जो डिसोल्यूशन है वो कब होगा भाई? जब आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका क्या होगा? आपका रेगुलेट होगा। मतलब जब आपके जो पीएम है आपके, जब वो अपनी मेजोरिटी लूज कर देंगे, क्या कहते हैं, आपकी मेजोरिटी लूज कर देंगे, उसके बाद ही ये वाला ऑप्शन आएगा। ये वाला ऑप्शन जब भी आएगा भाई, कौन सा? आपका डिसोल्यूशन वाला। क्लियर? इसलिए भाई आपका ए इज द राइट आंसर। ए कोई आपका टूल नहीं है कंट्रोल करने का एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। क्लियर? चलिए भाई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाई इलेक्टोरल कॉलेज पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या फिर पार्लियामेंट। बताइए भाई क्या सही आंसर है? फटाफट बताइए भाई क्या सही आंसर है? ए, बी या सी या डी?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आपके इंडिया थे। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम बताइए, हो गया मैम आपका? हेलो मैम, फिर मैं कितने बजे तक खुलेगा स्टोर आपका? हाँ मैं उससे पहले आ जाऊँगा मैं, ठीक है, अभी मैं क्लास ले रहा था, उसके बाद मैं आता हूँ, ठीक है ना? हाँ मैं स्लीप लूँगा, टेंशन मत लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। बताइए भाई क्या सही आंसर होगा भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई किससे भाई सबसे पहले बताओ भाई? इलेक्टोरल कॉलेज, पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर पार्लियामेंट? बताइए भाई कैसे आंसर होगा भाई आपका? समय समाप्ति की घोषणा होगी भाई। यहां पर देखिए भाई, अगर मैं बात करूं भाई, देखो किसके बारे में, राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो आपके कौन थे? आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ना तो वो इलेक्टोरल कॉलेज से भाई आपके क्या होते हैं भाई, इलेक्ट हुए थे आपके, ये काट दो भाई आपका, ठीक है ना, वो पीपल ऑफ इंडिया से हुए थे भाई। याद रखना, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना भाई, इन्हें नहीं, इन्हों क्या कहता भाई, आज का फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया था किसने? आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। क्लियर सभी को? किस के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से ये क्या हुए थे आपके, इलेक्ट हुए थे। कौन? आपके राजेंद्र प्रसाद एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? चलिए भाई, move to the next question. The member of estimate committee are elected from Lok Sabha only, elected from Rajya Sabha only, या फिर आपका elected from both Lok Sabha and Rajya Sabha, nominate by the speaker of Lok Sabha? भाई बताइए क्या सही आंसर होगा भाई आपका? ये रहा भाई आपका टाइमर, और बताइए भाई क्या सही आंसर है भाई? इनमें से कौन सा सही आंसर होगा आपका? एस्टिमेट कमेटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे, जैसे आ रहे हैं, एस्टिमेट कमेटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है भाई आपसे। बताइए भाई, इलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा ओनली, इलेक्टेड फ्रॉम द राज्यसभा ओनली, इलेक्टेड फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, नॉमिनेट बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बताइए भाई क्या सही आंसर होगा भाई? चलिए भाई, अगर मैं बात करूं भाई आपके एस्टिमेट कमेटी के बारे में, तो भाई आपको पता है कि ये कैसी है भाई? सबसे लार्जेस्ट कमेटी है भाई। कैसी आपकी लार्जेस्ट कमेटी है भाई पार्लियामेंट की? ये सुनो, कैसी आपकी स्टैंडिंग कमेटी, कैसे आपकी स्टैंडिंग कमेटी है आपकी। क्लियर? लार्जेस्ट कहते हैं भाई, इसके अंदर 30 मेंबर होते हैं भाई। कितने होते हैं आपके? 30 मेंबर होते हैं। और इनका टेन्योर क्या भाई? इनका टेन्योर 1 ईयर का है। और 30 के 30 मेंबर होते हैं ओनली भाई, ओनली फ्रॉम द इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसीलिए एस्टिमेट कमेटी बार बार क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई आपका कौन सा? आपका एस्टिमेट कमेटी। कौन सा? आपका एस्टिमेट कमेटी। क्लियर? क्लियर भाई सभी को? चलिए भाई, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका? ये रहा आपका, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द, बताओ भाई, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो कैसे इलेक्ट होते हैं भाई? आपके प्रेसिडेंट के द्वारा, पीएम के द्वारा, मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या फिर मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा। बताओ भाई क्या सही आंसर है आपका? स्पीकर ऑफ लोकसभा के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है भाई, इनमें से कौन सा कथन सही होगा? प्रेसिडेंट, पीएम, मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या फिर मेंबर ऑफ लोकसभा? लास्ट क्वेश्चन भाई आज का, फटाफट बताइए भाई क्या सही आंसर होगा इसका? बताइए भाई, स्पीकर ऑफ लोकसभा के रिगार्डिंग क्वेश्चन है आपका, प्रेसिडेंट है, पीएम है आपका, मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या फिर मेंबर ऑफ लोकसभा है भाई?
बताइए भाई कैसे आंसर होगा? तो भाई अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं भाई स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में, तो याद रखना जो स्पीकर ऑफ जो लोकसभा, कौन है वो स्पीकर ऑफ जो लोकसभा है, इनका जो डेट ऑफ इलेक्शन है भाई, इनका डेट ऑफ इलेक्शन में कौन डिसाइड करता है भाई? वो डिसाइड करते हैं भाई आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं इनका डेट ऑफ इलेक्शन। क्लियर? और जो इलेक्ट करते हैं वो ओनली करते हैं भाई मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली, मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली डिसाइड करते हैं भाई। क्लियर? तो आपका भाई डी इज द राइट आंसर। तो बताओ भाई कैसा लगा आज का सेशन आप लोग को? ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबको बढ़िया आया होगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं भाई, और कुछ कोई डाउट आ रहे हैं भाई प्रिपरेशन में, कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा है इन क्वेश्चनों से? नहीं। जब तक के लिए भाई आपसे मिलते हैं अब मंडे को, जब तक के लिए भाई जय हिंद।